देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को आगे फिर से जोड़ते हैं। नगरोटा में जो सबूत मिले हैं वो पाकिस्तान के आतंकी ओर इशारा कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान ये बार बार क्यों कर रहा है। जैसा कि शुरुआत में RSN सिंह साहब ने कहा था कि देखिए वो बाज आने वाले नहीं है, आप चाहे तमाम सबूत दीजिए, डोजियर दीजिए, लेकिन वो यही करेंगे क्योंकि उनको यही करना है। सवाल यह था कि काजू साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान की बुनियाद यह है कि वो हैं जो भारत नहीं है, यानी हिंदुस्तान जो नहीं है वो हैं। अब सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में जब के शर्मा जी ये कह रहे थे कि पड़ोसी बदला नहीं जा सकता, तो अब सवाल यह है कि हम जहां पे जिस पोजीशन में हैं उसमें पाकिस्तान की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, ज्योग्राफिकल जो पोजीशनिंग है, और उसके बाद जो आतंक का जो खेल वो खेल रहा है कश्मीर में लगातार, वो बेहद परेशान करने वाला है। और जो नगरोटा में हुआ, जो मिले सबूत, वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि 2020 की अगर बात करें तो 190 आतंकी मारे गए, 190 आतंकी करीब मारे गए, और 370 के हटाने के बाद पाकिस्तान क्यों आतंक की तरफ ज्यादा बढ़ना चाहता है, यह भी एक सवाल है जो कि बार बार पूछा जा रहा है। और मैं काजू साहब ये आपसे जानना चाहता हूं कि 370 हटाने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, तो आखिर क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ये मानता है कि कश्मीर के बिना, कश्मीर मसला जब तक जीवित रहेगा तब तक पाकिस्तान एक रहे, तब तक पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा। जहां तक उसकी पर्सनैलिटी की बात, उसके व्यक्तित्व की बात, वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा है, और इसके लिए वो उसको ये समझ है कि ये उसका एक जगुलर वेन है, ये मानता है। इसलिए मेरा मानना है कि उसने 370 को हटाना उसका गलत तात्पर्य किया है, और वो अपने ही दलदल में फंस गया है। क्योंकि देखिए, और ये एक बात समझने वाली है, आपके दर्शकों को भी समझनी है। हमने भी हमेशा ये एतराज किया है, जब पाकिस्तान पीओके में, जो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है गलत हमारी भूमि का, जो कब्जा पीओके गिलगित बल्तिस्तान, वहां पर जो भी बदलाव पाकिस्तान करता है, हम अपना प्रोटेस्ट दर्ज करते हैं, हम उसकी मुखालफत करते हैं, लेकिन हम उसको इस आसमान पर नहीं चढ़ा देते। पाकिस्तान भी यही कर सकता। जब हमने 370 हटाया, पाकिस्तान कह सकता था आपने 370 हटा दिया, लेकिन उससे हमारे स्टैंड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने ये नहीं किया। उसने तो इस पर अपनी जान की बाजी लगा दी है एक किस्म से। आप ही देखिए, इमरान खान, पाकिस्तान की फौज, दोनों क्या क्या नहीं कह रहे हैं आजकल। और इससे साफ जाहिर है कि इस कश्मीर अगर है तो वो एक उसकी पाकिस्तान की यूनिटी का एक सीमेंट सा बना हुआ। इसलिए वो पाकिस्तान कश्मीर के मसले को छोड़ ही नहीं सकता है। इसीलिए मेरा मानना है, मेरा मानना है कि कश्मीर पर वो हर कोशिश करेगा कि इसको जीवित रखे। एक और मुश्किल, और वो मुश्किल ये सिंह साहब कि पाकिस्तान जी 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 आप पूरी कंप्लीट कर लीजिए। काजू साहब कंप्लीट कर लीजिए बात। नहीं, एक और है। मसला यह है कि पाकिस्तान ने ये ठान लिया है कि भारत उसका परमानेंट एनिमी, हमेशा से दुश्मन रहा है। उसके अगर आप दस्तावेज देखें, एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट देखें, उसमें ये लिखा हुआ है। तो अगर ये दोनों चीजें मिला के चले आप कि परमानेंट एनिमी है भारत, दूसरा कि कश्मीर एक सीमेंट है, कश्मीर का मसला पाकिस्तान की यूनिटी का, एकता का एक सीमेंट है, तो इस दोनों के बीच वो तो अपने जाल में फंसा ही हुआ है। और इसके वजह से वो, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, वो खाई में गया हुआ है, लेकिन जानता भी है, और तब भी इस जाल से निकल नहीं पा रहा है। सिंह साहब मैं आना चाहता हूं। RSN सिंह साहब जी देखिए, अभी किसी ने सवाल ये अभी किसी ने सवाल पूछा कि आप कश्मीरी जानते हैं। उन्होंने, कमर सीमा ने जवाब दिया, मेरे बहुत सारे दोस्त कश्मीरी हैं। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में कश्मीरी बोलने वाला कोई नहीं रह गया। और यही हमारा दुख है कि ये जो नैरेटिव जो हमेशा कश्मीरी,
आप जो जो पतंग है जिसकी ये टेल जिसको ये आजाद कश्मीर बोलते हैं, उस पूरे टेल में मीरपुर, कोटली, बहुत उधर पुंछ का इलाका जो है वहां पर कोई कश्मीरी बोलने वाला नहीं है। सारे मीरपुरी पलायन कर गए हैं। कुछ लोग मूंगफली बेचते हैं वो लाहौर में है वहां पे, और बाकी कोई नहीं कश्मीरी। लेकिन फिर भी ये कैसे हमारे वोकैबुलरी में ये कश्मीरी कश्मीरी कश्मीरी। तो आप ये देखिए, पूरा मजहबी चश्मे से ये देखते हैं इसको, और आर्टिकल 370 को ये लोग सोचते हैं कि ये अल्लाह के द्वारा भेजा हुआ कोई आर्टिकल 786 है। वो बात है नहीं। दूसरी बात देखिए, काजू साहब ने बड़ा अच्छा मुझे लगा वो उनका ये उनका यही पूरा अस्तित्व है कि हम वो हैं जो हिंदुस्तान नहीं है। अब आप देखिए, इनके पूर्वज इधर भी थे, हिंदुस्तान में थे। वहां पर फेंसिंग तो हमने लगा दी इनकी हरकतों के कारण, जहां भी आई भी है उस तरफ भी इनके पश्तून्स के वो थे, उधर भी फेंसिंग लगा दी। अब इनकी जो पूरी आर्टरी जो है, समझ रही है, जो इनका खून का जो मेन आर्टरी है, वो अब चाइना से वो पूरा वो जा रहा है, ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं ग्वादर के। तो ये तो इनकी आइडेंटिटी क्राइसिस है। उधर फेंसिंग, इधर फेंसिंग, अपने पूर्वज से ये बैरियर लगाते रहे। चीन के साथ, उनके साथ आर्टरी उनको ये कर दिया लेके, और वो भी आर्टरी कहाँ से ये है, तो वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान से। अब इनकी ये हालत है। आप इधर ये बोलेंगे आपने जी कश्मीरियों पे इतना जुल्म किया जी, इधर उतना जुल्म हो रहा है। अभी इनकी जवान, इनके हुक्मरानों की जवान क्यों बंद हो जाती है जब यूगुर मुस्लिम्स की बात होती? तो इनका जो इस्लाम भी है वो भी बहुत सिलेक्टिव है। वो, मैं इसको क्रूड वे में अगर मैं बोलूं, वो टोटली एंटी हिंदू है, टोटली एंटी हिंदू है। इनका वही है कि भैया हमने तो कन्वर्ट करके एक मुल्क ले लिया है, और यही इनकी पूरी, ना इनका कोई सेक्रेट ज्योग्राफी है, ना कोई सेक्रेट, ना सेक्रेट हिस्ट्री है, ना इनका कोई सेक्रेट एंसेस्ट्री है। इनका बताइए क्या है? आरजू काज़मी जी 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 मैं पूछ रहा हूं। जी आरजू काज़मी, मुझे लगता है कि उनकी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है।